समीकरण बनते हैं, कहीं संभावनाएं नजर आती हैं, तो स्वाभाविक है। बिल्कुल सर, लौटूंगा आपके ऐसे पास। में ओके सर, आलोक पांडे जी, इन्हीं सवालों के साथ आपके पास आ रहा हूं सर। आप किस तरह से देख रहे हैं, जी क्या होगा पावर जो अथॉरिटी शेयरिंग का जो परसेंटेज है, मतलब पद की हम बात कर रहे हैं? नहीं, भविष्य अब इस तरह की परिचर्चाओं पे बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता है कि अब दोनों मिल गए हैं। जी और धीरे धीरे ये भी मुझे लग रहा है कि दल ही नहीं मिले हैं, दिल भी मिले हैं। मैं तो चुनाव में आपके प्लेटफॉर्म में कितने बार कहा मैंने कि शिवपाल जी के बगैर कमजोर सपा और शिवपाल जी के साथ मजबूत सपा। जी शिवपाल जी के लिए अब पद तो कोई मिलेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो किस अथॉरिटी से काम करे, कोई पद तो मिलेगा। अब ये देखना है अखिलेश जी में कौन सा पद देते, राष्ट्रीय महासचिव वाला जैसा मुझे लगता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो स्वयं है, तो राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। शिवपाल जी सपा में है तो क्या है, मार्गदर्शक मंडल बीजेपी जैसा तो बनाएगी नहीं सपा, मुझे नहीं लगता वो बनाएगी, और बनाना भी नहीं चाहिए। तो शिवपाल जी के इस तरह का कुछ तो उन्हें मिलेगा ही पद, क्योंकि कैसे काम करेंगे, तो इसलिए पद मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैनपुरी चुनाव ने और ऐतिहासिक जीत ने दोनों को सबक दिया है। शिवपाल जी को यह सबक दिया है कि वो सपा के साथ मिलकर के एक ज्यादा प्रभावी नेता के रूप में इन कंपैरिजन टू बीजेपी के करीब जाकर के, अखिलेश जी को यह सबक दिया है कि शिवपाल जी के साथ मिलने पर सपा मजबूत होगी, तो परिवार एक होगा। मैंने कई बार कहा है कि अखिलेश जी तब ज्यादा ताकत से कह पाएंगे समाज में कि हम पर भरोसा करो उत्तर प्रदेश की जनता से, जब वो परिवार का नेतृत्व करें, जब जी परिवार का लीडरशिप अनडिस्प्यूटेड रूप से वो स्वीकार कर पाएंगे। तो शिवपाल जी जब सपा में आते हैं और अखिलेश जी के नेतृत्व क्षमता को स्वीकार कर लेते हैं, इसका मतलब है कि सपा यूनाइट हो रही है फैमिली के मैटर में। तो अखिलेश जी के आप देखिए पिछले 1-1.5 महीने के बाद मैनपुरी चुनाव से लेकर आज तक वो भाजपा को कई बार असहज करने में सफल रहे हैं। भाजपा को बैकफुट में आना पड़ा या उनके उत्तरों को देना पड़ा, तो वो एक तरह से सपा में आक्रामकता आई है। जी तो शिवपाल जी को क्या पद मिलेगा बीजेपी में पर चर्चा के लिए ठीक है, लेकिन सम्मानजनक पद मिलेगा उन्हें। जी अब अध्यक्ष मिलेगा इसकी मुझे उम्मीद कम है। नहीं लेकिन मैं इस पर राष्ट्रीय चर्चा महासचिव इसलिए जरूरी है सर, क्योंकि देखिए आसिफ साहब भले ही कह लें कि देखिए हमारे नेता का सम्मान हमारा सम्मान और हम के पद के कोई लालच है नहीं, लेकिन फिर भी प्रसपा के वो लोग तो सर देख रहे होंगे ना शिवपाल सिंह यादव की तरफ कि भाई देखिए आपने तो ये एडजस्टमेंट किया, अब हमारा किस तरह से एडजस्टमेंट होगा। और जैसा अर्कवंशी साहब भी कह रहे थे, भाई एक टकराव होगा ना, कन्फ्लिक्ट, अगर जिला कमेटियां बनेंगी उसमें जिला अध्यक्ष कौन होगा, किस तरफ से होगा, कितने संख्या में होगा, वो प्रोपोर्शन क्या होगा, अगर आप एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और वो तभी चीजें ठीक से हो पाएंगी जब एक प्रोपोर्शन ऑफ पावर, थोड़ा शेयर जो है वो किया जाए, उस तरह का पद शिवपाल सिंह यादव को मिले। देखिए भविष्य शिवपाल सिंह यादव जी को अच्छा पद मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनका पूरा कार्डर एडजस्ट हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। अखिलेश जी जो उनके विद्रोह के समय में जो अखिलेश जी के साथ थे, उनको हटा करके प्रसपा के लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि प्रसपा के लोगों का बहुत बड़ा एडजस्टमेंट कुछ होने जा रहा है। प्रसपा के लोग समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, पद समय के अनुसार मिलेगा। शिवपाल जी को इतना इंतजार करना पड़ रहा है, तो प्रसपा के कार्यकर्ताओं को कोई बहुत बड़ा पद मिलेगा ऐसी मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखती, और वो शायद उम्मीद भी नहीं करते होंगे। उनको लगता है कि उनके नेता का सम्मानजनक पार्टी में स्थापित हो जाए, इतना पर्याप्त है। लेकिन अगर शिवपाल जी अपने कार्डर को एडजस्ट कराने के लेकर के कोई शर्त के साथ आए हैं, तो समय के साथ ओपन हो जाएगा। लेकिन जो मेरी अपनी जानकारी है, जो मेरा अपना नॉलेज है, आप बताइए, मैं अगर अखिलेश जी हूं और मेरे साथ जो बंदे रहे हैं, मैं उनको जोड़ूंगा या मैं उनको जोड़ूंगा जो मेरे साथ विद्रोह किया था। ये मनुष्य की स्वाभाविक टेंडेंसी है, वो उसको अपने साथ रखेगा जो अखिलेश जी के साथ था। तो अखिलेश जी प्रसपा वाले लोगों को कहां से एडजस्ट करें, बहुत बड़ा एडजस्ट। और एक बात मान लीजिए, शिवपाल जी ऐसी कोई शर्त ना तो पहले लगाए होंगे और ना आगे लगाएंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करिए तो ही हम आएंगे। शिवपाल जी मतलब ये गए कि हम सपा में हो गए, अब जो अखिलेश जी कहेंगे वो हम करेंगे। नेतृत्व तो स्वीकार करने का ये मतलब होता है जी। जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, शिवपाल जी ऐसी कोई शर्त लगा करके सपा में नहीं गए होंगे कि हमें ये पद दीजिए और हमारे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कीजिए, ये करके नहीं गए होंगे। नहीं तो समय के साथ वो सिद्ध हो जाएगा। और अखिलेश जी शिवपाल जी को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पूरे काडर को कैसे एडजस्ट करेंगे, राजनीति में अपने लोगों को छोड़ करके और प्रसपा के लोगों को कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता वो एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है सर, कपिल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ एडजस्टमेंट को लेकर।